नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम बैठे हैं एक ऐसी कथा सुनने जो सदियों से हमारी माताओं दादियों के मुख से सुनी आई है। यह कथा है हरियाली तीज की, जो सावन मास की शुक्ल प्रकृतिया को बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। तो आइए शांत मन से बैठिए और इस कथा का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं, आखिर हरियाली तीज इतनी खास क्यों मानी जाती है। सावन का महीना आते ही धरती हरी चुनरिया ओढ़ लेती है, चारों ओर बादल घिर आते हैं, झूले पड़ जाते हैं और मन में एक अलग सी उमंग जाग उठती है। इसी सुंदर महीने में तीज का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की मिलन की याद दिलाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती की वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना के यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उसके घर में सदा सुख शांति और सौभाग्य रहता है। अब चलिए इस पावन व्रत की मूल्य कथा में डूब जाते हैं। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा थे पर्वतराज हिमावन और उनकी पत्नी थी माता मैना। दोनों बड़े ही धर्मान्य और सरल स्वभाव के थे। उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पार्वती। ये वही पार्वती थी जो अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थी और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न करने के कारण उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। अब उन्होंने पर्वतराज के घर पुनः जन्म लिया था, मगर उनके हृदय में शिव जी के प्रति वही पुरानी प्रेम, वही श्रद्धा जैसी की तैसे बनी हुई थी। बचपन से ही छोटी पार्वती बड़ी अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते थे वे मगर रहती थी। जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते थे वे मगर रहती थी, वहीं पार्वती घंटों शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा अर्चना करती थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनके मन में एक ही संकल्प हट होता गया कि वे विवाह करेंगी तो केवल शिव से और किसी से नहीं। माता पिता ने बहुत समझाया बुझाया, रोका, मगर बेटी की जिद के आगे किसी की न चली। एक दिन पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करेंगी। वे राजमहल का सारा सुख वैभव छोड़कर घने वन में चली गयी। वहाँ एक गुफा में बैठकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। सोचिए बहनों, एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, उसने अन्न जल त्याग दिया। कभी सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए तो कभी बिना कुछ खाए पिए ही दिन रात बिताई। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो या तपती धूप, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा न सका। उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा में लीन हो गयी। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि बड़े बड़े मुनि ऋषि भी देखकर आश्चर्य रह जाते। उधर बेटी को इस हाल में देखकर पर्वतराज का हृदय व्याकुल हो उठा। एक पिता आखिर कब तक अपनी बेटी को इस तरह कष्ट सहते देख सकता है। ठीक इसी समय देव ऋषि नारद मुनि पर्वतराज के दरबार में पधारे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री की तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं और पार्वती से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। यह सुनकर पर्वतराज की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और नारद मुनि यह शुभ संदेश लेकर वापस चले गए। जब यह बात पार्वती तक पहुंची तो उनका हृदय टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैंने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना जीवन साथी मान लिया है, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। यह कहकर वो गहरे वन में चली गई और अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। अब भगवान शिव, जो सदैव पार्वती की भक्ति देख रहे थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पहले सप्तऋषियों और भगवान शिव को सदैव सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषि पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें समझाने लगे, बेटी, भगवान शिव तो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। तुम एक राजकुमारी होकर ऐसे वर की कामना क्यों करती हो? किसी और सुयोग वर को क्यों नहीं चुनती? मगर पार्वती का मन तनिक
भी नहीं डगमगाया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, मगर हृदय से कहा, मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। चाहे वे किसी भी, चाहे वे कैसे भी हों, मेरा मन तो सदा उनके लिए ही, मेरा मन तो सदा उन्हें ही, मेरा मन तो सदा उनसे ही, मेरा मन तो सदा से उन्हीं का हो चुका है। पार्वती का यह अटल प्रेम देखकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। इसके बाद स्वयं भगवान शिव एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने भी वही बातें दोहराई। शिव जी की निंदा करते हुए उन्हें भटकाने की कोशिश की, मगर पार्वती क्रोधित हो उठी और बोली, आप चाहे कोई भी हो, मेरे आराध्य के विषय में एक शब्द भी अशब्द मत बोलिए, मेरा निश्चय अटल है। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपनी असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें पूरी तरह सफल हो गयी और तुम उसमें पूरी तरह सफल हुई हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या, इतनी कठिन त्याग आके सफल हो गया। वे प्रसन्न मन से घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने भगवान शिव की वर्षों तपस्या की है और उन्होंने स्वयं मुझे दर्शन देकर स्वीकार कर लिया है। अब मेरा विवाह भगवान शिव से ही होगा। पर्वतराज ने बेटी की यह इच्छा हर्ष स्वीकार कर ली और फिर पूरे विधि विधान से हर्ष उल्लास के साथ भगवान शिव को माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यही वह शुभ दिन था सावन शुक्ल तृतीया, जिसे आज हम हरियाली तीज के नाम से मनाते हैं। कहते हैं विवाह है सावन शुक्ल तृतीया, जिसे आज हम हरियाली तीज के नाम से मनाते हैं। कहते हैं विवाह के बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इस व्रत और तपस्या से फल स्वरूप आज हमारा मिलन संभव हो सका है। जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी, मैं उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तो देखिए बहनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट धैर्य के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। पार्वती के पास हर सुख सुविधा थी, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प के लिए सब त्याग दिया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर मन में सच्चाई और विश्वास हो तो मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। धैर्य और भक्ति ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धा भाव से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, झूला झूलती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती व भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। कुंवारी कन्याओं की मनचाही मुराद पूरी होने की मान्यता है। यह सब हमारी सदियों पुरानी आस्था और परंपरा का हिस्सा है, जिसे हम श्रद्धा और भाव से निभाते हैं। तो मेरी सभी बहनों, इस हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आपके घर में सुख शांति और आपका परिवार सदा हरा भरा रहे। इसी पावन की हरियाली तीज की तरह हर हर महादेव। जय माता पार्वती।